नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ट्रेनिंग के सारे प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। इस ट्रेनिंग जिसका नाम है मैनर्स एंड एटिकेट, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे और लाइव इसको हम हल करेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंटेंट पे चलते हैं। पहले से हमने इसके वीडियो देख रखे हैं, केवल प्रश्नोत्तर हल करना बाकी है। चलिए, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन क्विज पे आ जाते हैं, जिसमें 5 प्रश्न हैं। अब इसमें 5 प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द की टू मीनिंगफुल कन्वर्सेशन इन फॉर्मल सेटिंग? मोनोपोलाइजिंग द डिस्कशन टू शो एक्सपर्टीज, अवॉइडिंग कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स एंड लिसनिंग अटेंटिवली, शेयरिंग पर्सनल ओपिनियंस ओनली, टॉकिंग ओनली अबाउट वर्क प्लेस टॉपिक्स। देखिए, इसमें ये दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है हमको, इसको हमने क्लिक कर दिया है। फिर अगले पे पहुंचते हैं। व्हाट शुड वी यू एक्सक्यूज योर सेल्फ वाइल इन पब्लिक? ओनली व्हेन स्नीजिंग और कफिंग लाउडली, व्हेन इंगेजिंग इन ऑल नेचुरल फंक्शंस। इस प्रश्न का अर्थ है कि व्हेन शुड यू एक्सक्यूज योर सेल्फ वाइल पब्लिक में आपको क्या करते वक्त एक्सक्यूज करना चाहिए, अर्थात क्षमा मांगनी चाहिए। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, व्हेन इंगेजिंग इन एनी नेचुरल फंक्शन लाइक यानिंग और स्नीजिंग। मतलब जो आप जमाई ले रहे हो या छींक रहे हो, तब आपको एक्सक्यूज होना चाहिए। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट बिहेवियर व्हेन ड्राइविंग एज एन ऑफिसर? जब आप एक ऑफिसर की तरह ड्राइविंग कर रहे हो तो आपका अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होगा? ड्राइविंग क्विकली टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम, हॉन्किंग एट द पेडेस्ट्रियन टू अलर्ट देम, डिपिंग हेडलाइट्स फॉर oncoming vehicles, always parking in front of important building। इसमें ये डिपिंग हेडलाइट्स फ्रॉम oncoming vehicles, ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। Why is maintaining personal hygiene important to officers? It reflects professionalism and consideration for others। इसका अर्थ है कि why is maintaining personal hygiene important for officers, कि ऑफिसर्स के लिए पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना क्यों महत्वपूर्ण है। इट मेक्स देम लुक गुड इन फोटोज, इट अलाउज देम टू स्किप फॉर्मेलिटीज इन पब्लिक, इट इंश्योर्स दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी। पहला इसका ऑप्शन सही है। व्हेन शुड एन ऑफिसर राइज इन अ ड्राइंग रूम सेटिंग? व्हेन अ जूनियर इंटर्स द रूम, व्हेन अ सीनियर or a lady enters the room, only when a formal meeting begins, when someone greets them। When should officer rise in a drawing room sitting? इसका उत्तर है when a senior or lady enters the room। चलिए डन करते हैं, देखते हैं। देखिए, पांचों प्रश्न इसमें सही हैं। अब अगले क्वेश्चनेयर की तरफ बढ़ते हैं, इसको फिनिश करते हैं और ये क्वेश्चनेयर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चनेयर है, इसमें भी 5 प्रश्न हैं, इन पर बात करते हैं। व्हाट इज़ द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ सोशल और ऑफिशियल विजिट? मतलब सोशल या ऑफिशियल विजिट की आइडियल ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? ये 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द की एस्पेक्ट ऑफ पार्टी एटिक्वेट? मतलब पार्टी के शिष्टाचार का जो की एस्पेक्ट है वो क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है रिक्वेस्टिंग स्नैक्स पोलाइटली एंड थैंकिंग टू द होस्ट बिफोर लिविंग, क्योंकि बाकी ऑप्शन इसमें जो हैं वो गलत लग रहे हैं। अराइविंग लेट टू मेक इम्प्रेशन, लीविंग विदाउट इन्फॉर्मिंग द होस्ट, मतलब बिना बताए हुए चले जाना, अवॉइडिंग इंटरेक्शन विद अदर गेस्ट्स एंड मेंटेन फोकस, मतलब दूसरे गेस्ट से अवॉइड करना। तो ये बाकी गलत लग रहे हैं, यही सही होना चाहिए। एज अ हाउस गेस्ट व्हाट इज़ एन अप्रोप्रिएट वे टू शो ग्रेटिट्यूड? एक हाउस गेस्ट के रूप में कृतज्ञता दिखाने के लिए अप्रोप्रिएट वे क्या है, उचित तरीका क्या है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा, सेंडिंग अ थैंक यू नोट और अ स्मॉल गिफ्ट। नेक्स्ट, व्हेन शुड ऑफिसर अवॉइड मेकिंग अ सोशल और ऑफिशियल कॉल? between 9 AM and 7:30 PM,
इसमें ये होना चाहिए अर्ली मॉर्निंग एंड और लेट इवनिंग अनलेस प्री अरेंजमेंट। जब तक पहले से अगर अरेंज ना हो तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में कॉल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द होस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन रिसीविंग गेस्ट। जब गेस्ट को आप रिसीव कर रहे हैं तो जो मेज़बान है उसकी उत्तरदायित्व तो क्या है। तो इसमें होगा वेलकम देम एट द डोर एंड इंश्योर दे फील कंफर्टेबल। मतलब उनको आप दरवाजे पर उनका स्वागत करें और इसका ध्यान रखें कि वे कंफर्टेबल फील करें। और वैसे भी अपने यहाँ भी कहा गया कि आवत ही हर से नहीं नयनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। देखिए आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रश्न इसके सही हैं। अगले अब हम अंतिम क्वेश्चनेयर की तरफ चलते हैं, जो है आपका 10 क्वेश्चन का। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें 10 प्रश्न है फाइनल असेसमेंट में। फाइनल असेसमेंट पे हम अपने आ गए हैं और यहाँ से हम स्टार्ट असेसमेंट करते हैं। पहला है इन मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट ऑफिसर्स शुड अवॉइड इंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग, फोकस ओनली ऑन कस्टम्स दे आर फैमिलियर विद, डिस्प्ले अ cosmopolitan outlook and adaptability, stick a universal etiquette without considering local custom। ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अवॉइड इंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग, फोकस ओनली द कस्टम्स दे आर फैमिलियर विद, डिस्प्ले अ कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक एंड इसमें ये प्रश्न इसका ये उत्तर सही लग रहा है। डिस्प्ले अ कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक और एडेप्टेबिलिटी, मतलब मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट्स में ऑफिसर को क्या करना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, अभी आगे पता चलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट शुड ऑफिसर डू व्हेन स्नीजिंग और कफिंग इन पब्लिक। जब छींक रहे हो या खांस रहे हो पब्लिक में तो एक ऑफिसर को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है ऑफिसर क्या सभी को यही करना चाहिए कि कवर देयर माउथ एंड एक्सक्यूज देमसेल्फ, मतलब अपने मुंह को ढकना चाहिए और एक्सक्यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट शुड यू डू आफ्टर यूजिंग अ शेयर्ड बाथरूम। एक शेयर्ड बाथरूम यूज करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। क्लीन इट थोरली इवन इफ़ इट वाजंट क्लीन बिफोर, यदि पहले साफ़ नहीं था उसको पूरी तरीके से साफ करना चाहिए। लीव एट as clean and organized as you found it, leave it in any condition since it's shared, avoid touching anything, minimize your environment। इस प्रश्न का उत्तर बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन चलिए देखते हैं, इसमें करते हैं हम, क्योंकि अपने हिसाब से करते हैं। Leave it in any condition since it's shared, leave it as clean as and organized as you found it। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इसमें, क्योंकि ये प्रश्न स्पष्ट नहीं है थोड़ा सा हमको। व्हाट शुड अ होस्ट प्रिपेयर व्हेन रिसीविंग हाउस गेस्ट्स। जब आप हाउस गेस्ट को रिसीव करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको फ्रेश लाइनस, टावल्स और बेसिक रूम एसेंशियल जो है वो तैयार करने चाहिए। ये इसका आंसर सही होना चाहिए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बड़ी मेहनत से आपके लिए हमने ट्रेनिंग पूरी की है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको दे रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं हमारे, क्योंकि अभी जल्दी ही हमने चैनल शुरू किया है। कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपके थोड़े से सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा। हाउ शुड ऑफिसर्स हैव व्हेन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाउ शुड ऑफिसर्स बिहेव व्हेन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब एक ऑफिसर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते समय कैसा बिहेव करना चाहिए। इसमें हमको लगता है कि ऑफर सीट टू लेडीज़ एंड एल्डरली एंड क्यू पेशेंटली, मतलब बड़े बूढ़ों को या लेडीज़ को सीट दे करके पंक्ति में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये ऑप्शन सही होना चाहिए। अगले में बढ़ते हैं। व्हेन वॉकिंग ऑन रोड्स ऑफिसर शुड, रोड पर चलते समय ऑफिसर को क्या करना चाहिए।
वॉक इन द मिडिल टू इंश्योर विजिबिलिटी, अवॉइड आई कॉन्टेक्ट विद अदर एट ऑल कॉस्ट, स्टिक टू द साइड एंड अवॉइड ऑब्स्ट्रक्टिंग अदर। इसमें यही होना चाहिए, स्टिक टू द साइड एंड अवॉइड ऑब्स्ट्रक्टिंग अदर्स, मतलब दूसरे को परेशान किए बिना एक किनारे अपना चलना चाहिए। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कैरी अ विजिटिंग कार्ड ड्यूरिंग ऑफिशियल विजिट्स। ऑफिशियल विजिट्स के समय आपको एक विजिटिंग कार्ड रखना क्यों अनिवार्य है? ये सही प्रश्न है, आपको विजिटिंग कार्ड रखना चाहिए। इसका आंसर पहला है टू प्रूव आइडेंटिटी एट द होस्ट रेजिडेंस, टू रिक्वेस्ट पर्सनल फेवर्स, टू लीव सेवनियर फॉर द होस्ट, टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ फॉर्मली एंड प्रोफेशनली। ये ऑप्शन ज़्यादा सटीक है। इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें सटीकता केवल वो जानना चाहते हैं कि आपने कितना सटीक ट्रेनिंग की है, क्योंकि उनके सारे उत्तर आसपास लगते हैं। When should officers express gratitude during a social visit? Only when leaving at the host's home. It is optional and depends on the occasion. Once during the visit, if they feel comfortable at the beginning, ये इसमें चौथा होना चाहिए, at the beginning and the end of the visit. आने के समय और जाने के समय किसी भी ऑफिसर को सोशल विजिट में ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। Why should officer avoid controversial topics in conversation? कन्वर्सेशन में उन्हें कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर किसी भी ऑफिसर को क्यों बचना चाहिए? बिकॉज इट शोज द लैक ऑफ नॉलेज ऑन देयर पार्ट, टू इंश्योर डिस्कशन रिमेन्स और टू अवॉइड साउंडिंग टू ऑब्स्टिनेट, टू मेंटेन हार्मनी एंड अवॉइड डैमेज रिलेशनशिप्स। इस प्रश्न इसका आंसर चौथा, इसका आंसर सही प्रतीत हो रहा है। चौथे आंसर पर इसके हम टिक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। ड्यूरिंग सोशल गैदरिंग हाउ शुड ऑफिसर्स हैंडल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग? सोशल गैदरिंग के दौरान ऑफिसर्स ईटिंग और ड्रिंकिंग को कैसे हैंडल करते हैं? तो ईट एंड ड्रिंक डिस्क्रीटली, अवॉइडिंग नॉइज़ एंड और मेस। इसका पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि डिस्क्रीटली मिस होता सावधानी से खाना और पीना चाहिए, शोर को और मेस को अवॉइड करते हुए। बाकी ऑप्शन जो है कुछ कम सही लग रहे हैं। देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना आता है। आप लोगों के सामने है, कैलकुलेट हो रहा है और ये आपके सामने खैर पूरे 10 के 10 प्रश्न सही हैं। हमने सोचा नहीं था कि 10 प्रश्न सही होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।